प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नया दिन, एक नई आशा के साथ, एक नए भरोसे के साथ और एक नई उम्मीद के साथ हम लोग, परमेश्वर ने हमको एक नया दिन दिया है। और आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बात हमारे जीवन और मृत्यु से संबंधित है, या मैं तो इसे कहूँगा कि ये हमारे भौतिक जीवन, इस संसार के जीवन और अनंत काल के जीवन से संबंधित है। हमारे आज के जीवन और आने वाले अनंत काल के इटर्नल लाइफ से संबंधित है। और इस विषय का शीर्षक है मृत्यु। परंतु ये मृत्यु जो है, ये वो मृत्यु नहीं जो साधारण रूप से या प्राकृतिक रूप से आती है, परंतु ये वो मृत्यु है जिसको लैटिन शब्द में, लैटिन के दो शब्दों से मिलकर इस मृत्यु के बारे में बताया गया है। पहला वर्ड है सुई, जिसका अर्थ होता है कि स्वयं को, और दूसरा शब्द है काइडियर, जिसका अर्थ होता है मार देना, हत्या करना। और ये दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना इंग्लिश में वो है सुइसाइड, अर्थात हम हिंदी में जिसको हम लोग आत्महत्या कहते हैं। इस विषय पर हम लोग थोड़ा देर चर्चा करेंगे। और इस विषय को मैंने इस प्रकार से नाम दिया है, सुइसाइड एस्केप टूवर्ड्स बॉन्डेज। सुइसाइड एस्केप टूवर्ड्स बॉन्डेज, आत्महत्या, बंधन की ओर जाना, बंधन की ओर छुटकारा। आत्महत्या, बंधन की ओर छुटकारा। ये विषय थोड़ा सा अलग है और इसका शीर्षक भी थोड़ा सा हमें अलग लगता होगा। आत्महत्या हमें छुटकारा लगती है, मनुष्य को छुटकारा लगती है कि हम सारे दुखों से हम छूट जाएंगे। आत्महत्या करेंगे तो हम सारे परेशानियों से हम निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। परंतु आत्महत्या हमें बंधन में लेकर जाती है, आत्महत्या हमें बंधन की ओर ले जाती है। इसलिए इस विषय को हम ऐसा नाम देंगे, आत्महत्या, बंधन की ओर छुटकारा। सुइसाइड एस्केप टूवर्ड्स बॉन्डेज। और सुइसाइड का अर्थ होता है, हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से और स्वयं होकर वह अपनी जान को, अपने प्राण को वो दे देता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी इस विषय में हमें बहुत सारी बातों को बताती है। पहली बात हम देखते हैं अबीमेलेक के विषय में, जो गिदोन का पुत्र था। हम जो न्यायों की किताब इसके 8 अध्याय और 31 वचन में पढ़ते हैं, उसने अपने 70 भाइयों में से एक को छोड़कर भाइयों को मार डाला था। और एक लड़ाई के दौरान जब एक स्त्री के द्वारा वो घायल किया गया, जब उसके सर पर उसने एक पाटे का पत्थर फेंका था, तो वो कहता है किसी से कि तुम मुझे मार डाल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि एक स्त्री के कारण अबीमेलेक की मृत्यु हुई थी। तो एक प्रकार से शर्म के मारे, किसी स्त्री के हाथ से नहीं मरना चाहता हूँ, इस शर्म के मारे अबीमेलेक ने अपनी मौत को मांगा था। शाऊल राजा के बारे में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल इसका 31 अध्याय 4 और 5 वचन में, कि शाऊल अपने तलवार पर गिर गया और मर गया। खुद अपनी तलवार पे गिरा और वो मर गया। और इसका कारण ही हम लोग ये जानते हैं, पुराने उसके पहले के अध्याय में अगर हम पढ़े तो उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा था। और कई ऐसे वो अपने जीवन में आत्मिक रूप से गिरता चला गया। उसका कारण ये था, वो परमेश्वर से अपने आप को उसने दूर कर लिया था।
और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा शमूएल इसका 17 अध्याय 23 वचन में हम अहीतोफेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसने एक कुयुक्ति बताया था राजा को, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होने की वजह से उसने अपने प्राण को दे दिया। उसकी सम्मति को स्वीकार नहीं किया गया, उसकी सम्मति को माना नहीं गया, उसके सजेशन को जब माना नहीं गया तो अहीतोफेल ने आत्महत्या कर लिया। और ये एक प्रकार का परमेश्वर का न्याय था उसके ऊपर कि परमेश्वर के उस न्याय की वजह से उसने आत्महत्या किया है। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। और मत्ती 26 अध्याय और 15 वचन को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया है या निर्दोष व्यक्ति को उसने धोखा दिया है, और जिसके वजह से उसने दोष के वजह से, गिल्ट के वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है। और कुछ कारण भी हमको दुनिया में, संसार में दिखाई देते हैं कि जिसके वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। सबसे पहला कारण ये है डिप्रेशन, निराशा। कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के निराशात्मक विचारों से लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। शायद पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, आर्थिक हो, या कोई करियर का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो। निराशा में आकर जवान लोग, स्कूल के लोग, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी, या बीमारी की वजह से, बीमारी अगर सहन नहीं हो पा रही है, पारिवारिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक तनाव है, कोई सहायता नहीं है, निराशा इंसान को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करती है। अकेलापन, कोई हमसे बात करने के लिए नहीं, किसी के साथ हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे, किसी के साथ अपने दुख को बांट नहीं पा रहे, कोई मित्र नहीं है। अकेलापन इंसान को निराश कर देता है। अगर हमने नैतिक गलतियां किया है, कुछ ऐसी गलतियां किया है जो हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए था, अनैतिकता में जिए, और उसका मन अगर उस व्यक्ति को चुभता है तो वो उस नैतिक गलती के कारण आत्महत्या करते हैं। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, किसी बात को लेकर बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं, और उस भावुकता में आकर वे आत्महत्या करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर नशीली पदार्थों का सेवन करें और वो नशीली पदार्थ उनको, नशीली पदार्थ के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में वो आत्महत्या करते हैं। और ऐसा भी समझा जाता है कि शैतानी प्रभाव उस पर रहे, अगर वो शैतानी इन्फ्लुएंस में है, परमेश्वर को छोड़कर अगर वो शैतान के बातों में पड़ा है, तो शैतान तो वैसे ही हर व्यक्ति के प्राणों का भूखा है, हर किसी का नाश करना चाहता है, तो शैतान भी उसको उकसाता है कि वह अपना प्राण दे। तो प्रयोग कई कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण एक व्यक्ति अपनी जान ले लेता है, आत्महत्या करता है। बाइबल भी कुछ लोगों के विषय में बताती है जहाँ पर लोगों ने आत्महत्या किया, और हमने कुछ बातों को देखा। परंतु आत्महत्या के विषय में हमने क्या सोचना चाहिए, बाइबल क्या बताती है, इसको हमने कैसे समझना चाहिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन में बाइबल बताती है कि हम उसी में जीते हैं, परमेश्वर में, हम उसी में जीवित रहते हैं। उत्पत्ति की किताब इसके पहले अध्याय 26 से लेकर 28 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और दूसरा अध्याय बताता है कि उसने मनुष्य में जीवन की सांस फूकी। तो पहली बात, जब हम लोग हमारे जीवन के बारे में देखते हैं, समझते हैं, तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमने खुद नहीं कमाया है, हमारा जीवन हमने खुद अपने हाथों से कमाया नहीं, अपनी मेहनत का फल नहीं है वो। हमारा जीवन हमारे टैलेंट का, हमारी बुद्धि का परिणाम नहीं है। हमारा जीवन जो है प्रियो,
ये परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार हमको है, एक गिफ्ट हमको है, और हमको ये गिफ्ट को दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी ज़िंदगी इसलिए इसको जैसा मैं रखूँ वैसा मैं रख सकता हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो सांसें चल रही है वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक उपहार है, और हमने इस उपहार का हमने आदर करना चाहिए, हमने इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जीवन को देखने का हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि मुझे ये जीवन मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है, और मेरे माता पिता के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, तो मैं इस जीवन का आदर करूँगा। दूसरी बात हमको ये याद रखना चाहिए कि कई बार जब हम लोग, कोई व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है तो कुछ गलतियां वो करता है। जैसे हमने कुछ कारणों में देखा था कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और भावुक होकर वो आत्महत्या की ओर चला जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जवान लोग जब प्यार में रहते हैं, इश्क में रहते हैं, और अगर उनके जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये मेरा प्रेमी है, अगर उसने धोखा दे दिया तो उसके कारण वो जान ले लेते हैं, रिलेशनशिप्स टूटने की वजह से जान लेते हैं। आज हम देखते हैं कि हर तरफ प्यार प्रेम फैला हुआ है, और ब्रेकअप्स भी बहुत होते रहते हैं। कई लड़के कई लड़कियां कई एक ही समय में रिश्ते रखते हैं, और किसी को सहन नहीं होता है कि धोखा दिया जा रहा है तो आत्महत्या करता है। लेकिन परमेश्वर ने प्यार को इस प्रकार से नहीं बनाया था जो आज जवान लड़के लड़कियां प्यार में जा रहे हैं, और ये इसमें जब धोखा मिलता है जो अनैतिक होता है तो आत्महत्या की ओर जाते हैं। इसलिए सीधे सी उसमें बात यह है कि इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना ही क्यों चाहिए। शादी से पहले कई लड़कियों को अपना दिल दे बैठना, शादी से पहले विवाह से पहले कई लड़कों को अपना दिल दे बैठना, फिर वो पवित्रता खो जाती है, वो नैतिकता खो जाती है, वो शरीर कई लोगों के साथ बढ़ता चला जाता है। मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से इंसान कुचला जाता है, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, और इस प्यार के कारण ही कई लोग आत्महत्या करते हैं। तो ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना ही नहीं चाहिए। अपने आप को विवाह तक पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि विवाह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक रिश्ता है। उस जीवन साथी के लिए अपना प्यार बचा के रखना चाहिए जो विवाह में हमको मिलेगा और जिसके साथ हमने पूरा जीवन जीना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्यार करके सरदर्द पाल लेने में कोई अर्थ नहीं, और इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद करने में कोई अर्थ नहीं है। तीसरी एक बात बाइबल हमको बताती है कि अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें पापों की क्षमा मिलना ज़रूरी है। बिना पाप क्षमा मिले हम लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम लोग आत्महत्या करते हैं तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? ये बहुत नाजुक विषय है, लेकिन अगर हम लोग बाइबल के वचनों को लेकर थोड़ा लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए हमें पापों की क्षमा मिलना ज़रूरी है। अगर हमने सब प्रकार के पाप किए तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। क्योंकि वो पापों की क्षमा मांगने के लिए हम जीवित हैं। कोई भी पाप हमने किया हो, लेकिन वो पापों की क्षमा मांगने के लिए हम जीवित हैं, तो हर पाप से परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, एक नया चांस वो हमको देगा। लेकिन अगर हमने हत्या का पाप किया, आत्महत्या का पाप किया, क्योंकि हत्या भी एक पाप है, चाहे वो किसी और की हत्या हो या हमारी खुद की हत्या हो। अगर हमने हत्या किया है, अगर हमने खुद की हत्या किया, आत्महत्या किया है, तो हत्या खुद की आत्महत्या या खुद की हत्या करने के बाद, आत्महत्या करने के बाद हमको इस पाप का पश्चाताप करने के लिए, इस पाप से माफ़ी मांगने के लिए हमें कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। और जब किसी पाप से हमें छुटकारा नहीं मिला या किसी पाप से हमें माफ़ी नहीं मिली, तो फिर हम लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे?
कैसे हमें अनंत जीवन मिलेगा? कोई व्यक्ति कैसे कहेगा कि हाँ मैं अभी मर गया हूँ तो अब मैं परमेश्वर के पास में जाके रहूँगा? मृत्यु के बाद कई बार लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, कि भाई इसको आराम मिले। आत्महत्या अगर होने के बाद उसको कैसे आराम मिलेगा? क्योंकि उसको पापों की क्षमा मिली ही नहीं है। इसलिए आत्महत्या स्वर्ग ले जाएगी ये कठिन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर पापों की क्षमा हो ही नहीं रही है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा तो मेरे जीवन के सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जीवन का दुख दूर हो जाएगा, सारे टेंशन से, सारे मुसीबतों से मैं बाहर आ जाऊँगा, आत्महत्या मुझको छुटकारा देगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आत्महत्या अगर वो करेंगे तो अपने आप को बहुत बड़े प्रॉब्लम में वो डाल रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद वो परमेश्वर के पास तो नहीं जा रहे। अगर परमेश्वर के पास में नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? बाइबल बताती है कि 2 ही स्थान है जहाँ पर एक व्यक्ति जाता है मृत्यु के बाद। एक तो है स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर परमेश्वर है और वहाँ पर हम अनंत जीवन जिएंगे। और एक दूसरा स्थान है जो है नरक, जहाँ पर हमें अनंत काल के लिए तकलीफ होगी। तो फिर आत्महत्या करने के बाद क्या हमारी समस्या दूर हो गई है? आत्महत्या करने के बाद क्या हमारे समस्याओं का हल मिल गया? इस संसार के समस्याओं से शायद हम छूट गए, पारिवारिक टेंशन से, कर्जों से, बीमारियों से शायद हम छूट गए, परंतु अनंत काल की समस्याओं में हम बढ़ जाते हैं, अनंत काल की समस्याओं में हम लोग चले जाते हैं। और इसीलिए इस विषय का जो टाइटल हमने रखा था कि सुसाइड एस्केप टू बॉन्डेज, सुसाइड बंधन की ओर ले जाने वाला छुटकारा, आत्महत्या बंधन की ओर ले जाने वाला छुटकारा होता है। आत्महत्या हमको स्वतंत्र नहीं करता है, परंतु आत्महत्या में और अधिक मुसीबत में, अनंतकालिक मुसीबत में हमको डाल देता है। जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसने ये सोचना चाहिए कि वो जीवन में अकेला नहीं है, उसके साथ कई लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। उसके माता पिता जुड़े हुए होते हैं, उसके पत्नी उसके साथ जुड़ी हुई होती है, उसके भाई बहन उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके बच्चे उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उस पर होती है, जिनका आनंद इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिनकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ इस व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो आत्महत्या करने के द्वारा वो कितने लोगों को दुखी करता है, आत्महत्या करने के द्वारा वो कितने लोगों को चोट पहुंचाता है। क्योंकि ये जीवन सिर्फ हमारा जीवन नहीं, हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए हमारा जीवन होता है, हर व्यक्ति के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। और इसलिए प्रियो, हमको इस बात से हमको बचना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार आता है तो उसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं, क्या करते हैं परमेश्वर कि हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ करने के पहले हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए। आत्महत्या करने का सीधा सा मतलब है, जैसे डॉक्टर रवि जखरियास ने कहा था, आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि उसके मन में विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? कि परमेश्वर है, ये विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? कि परमेश्वर उसकी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है, परमेश्वर उसकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है, और इसके कारण वो आत्महत्या करता है। तो सबसे पहले जब एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। ठीक है, वो बहुत दुखी है, ठीक है, वो बहुत परेशान है, ठीक है, वो बहुत लंबी प्रार्थना करने के मानसिक स्थिति में नहीं है, ठीक है, वो बहुत अधिक प्रार्थना, बहुत अधिक वचन पढ़ने के, बहुत अधिक
बाइबल स्तुति करने के, गीत गाने के अवस्था में नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश अवस्था में है वो, जिसके वजह से वो आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन इतना तो वो कह सकता है कि यीशु मेरी सहायता कर, इतना तो बोल सकता है कि यीशु मसीह मेरी मदद कर। यह एक वाक्य भी बहुत बड़ी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसके दौड़ने, उसको हेल्प करने के लिए दौड़ता चला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके लिए रास्ते खोल दे। इतना तो पुकार सकता है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, मैं मरना चाहता हूँ। आपको पता है एलिया नाम का प्रभु का एक बहुत बड़ा दास पिछले दिनों में, बाइबल के दिनों में होकर गया। बहुत बड़े बड़े काम एलिया के द्वारा परमेश्वर ने किए। स्वर्ग से अग्नि बरसाया, अद्भुत काम परमेश्वर ने एलिया के द्वारा किया था। और पहला राजा 19 अध्याय 4 और 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि एलिया ने भी ये कहा कि प्रभु जी मैं मरना चाहता हूँ। वो भी निराश हो गया था कि इज़बेल रानी उसको मारने के पीछे लगी हुई है। वो कहता है कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया, परमेश्वर ने उसको वहाँ पर भोजन दिया, परमेश्वर ने उसको उसके आगे के कार्यों के बारे में बताया। परमेश्वर ने एलिया को आत्महत्या करने नहीं दिया। उसके अलावा परमेश्वर ने उसको और अधिक इस्तेमाल किया, और अधिक उसके जीवन को सफल बनाया, और अधिक उसके लिए बड़े बड़े कामों को रखा। और अंत में जीवित ही उसको परमेश्वर ने अग्नि के रथ पर उठा लिया। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यह है कि हो सकता है सब बड़े से बड़े लोगों पर आत्महत्या करने के विचार आ सकते हैं। एलिया जैसे व्यक्ति पर आया तो हम लोग क्या है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि एलिया का भरोसा परमेश्वर पर था। प्रियो, आज हम अगर प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारे कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को वो तैयार है। अगर हम प्रेरितों के काम इसके 16वें अध्याय 27 और 28 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिलिप्पी नाम के शहर में जो जेल था, जहाँ पर पौलुस और अन्य लोग कैद में थे, जहाँ पर भूमिकंप हुआ पौलुस और प्रार्थना के बाद, सिलास की प्रार्थना के बाद, तो जो जेलर था उसको ऐसा लगा कि सब लोग भाग गए, सब कैदी भाग गए हैं, तो वो अपने आप को मार देना चाहता था, अपने आत्महत्या वो करना चाहता था। परंतु पौलुस ने कहा कि अपने आप को मत मार। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा वहाँ पर उस जेलर को बचाया, मरने नहीं दिया। और आगे क्या हुआ? पौलुस जब उसके घर गया तो उस जेलर के संपूर्ण परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पूरे घर में उद्धार आया। जो हम लोग 16वें अध्याय के 30 और 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पूरा परिवार परमेश्वर में वो आ गया। कहाँ पर वो आत्महत्या करने वाला था और कहाँ उसका पूरा परिवार बचाया गया। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जल्दी मरें। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग आत्महत्या करें। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम हमारी जान लें। वो चाहते हैं, भजन संहिता 91 में 91 में लिखा है कि वो हमें लंबी आयु देता है। बाइबल के लोगों को हम पढ़ते हैं, अय्यूब जब बहुत ज़्यादा दुख में था, वो भी मरना चाहता था, उसने अपने जन्मदिन को कोसा था, लेकिन वो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया और काफ़ी लंबी वो जीवन जिया। वचन में लिखा है कि समय के पहले हमने नहीं मरना चाहिए, हमने भरपूर जीवन जीना चाहिए। जो नियुक्त परमेश्वर ने हमारे लिए समय रखा है कि जब हमने इस संसार को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है, तभी हमको छोड़ना चाहिए। आत्महत्या करने के द्वारा हम हमारी समस्याओं से भाग नहीं सकते, उल्टा हम अधिक समस्याओं में गिरते हैं। जब तक हम लोग इस जीवन में हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी बीमार है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी कर्जों में हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के परिवार में भी समस्याएं हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी आज दुखों में हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी हर प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये झूठ है अगर आपको किसी ने कहा होगा कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो लोग हमसे घृणा करते हैं, कई समस्याओं से हम लोग घिर जाते हैं। लेकिन यूहन्ना 16:33 में वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि हिम्मत रखो, मैंने ये सब बातें तुमको पहले ही बता दिया है। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने इस संसार को जीत लिया है।
संसार में क्लेश होता है, यीशु मसीह ने खुद कहा और कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रियो, कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में रहे, यीशु मसीह है हमारे साथ। मत्ती 28 में उसने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इब्रानियों 13:5 में ऐसा कहा गया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। हमारी कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आत्महत्या की ओर हमने कभी नहीं जाना चाहिए। कभी हो सकता है कि हमारी पत्नी हमको छोड़ दे, अय्यूब को छोड़ दिया था। कई बार हो सकता है कि हमारे पति हमको छोड़ दे। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे हमको छोड़ दे। दूध पिलाने वाली माता पिता भी हमको छोड़ दे, जिन्होंने हमको जन्म दिया वो भी हमको छोड़ दे। हमारे मित्र हमको छोड़ दे, हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ दे, बॉयफ्रेंड हमको छोड़ दे, हमारे जिसके साथ हम काम करते हैं वो लोग हमें छोड़ दे। और ऐसे मौके पर हम लोग आ जाए जहाँ पर हम लोग अकेले खड़े हैं, कोई भी नहीं है जिस पर हमने भरोसा किया, तो कोई भी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उसका, यीशु का नाम ही इम्मानुएल है, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, जब सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, वो दुनिया बनाने वाला जब हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर है। नई बीवी साथ है, कोई टेंशन नहीं। नई पति साथ है, कोई टेंशन नहीं। नई माँ बाप साथ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। भाई बहन बच्चे कोई हमारे साथ नहीं। मित्र पैसा नहीं है, कोई हमारे साथ में नहीं है, कोई टेंशन नहीं। दुनिया बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ है, तब सबसे जयवंत व्यक्ति है। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, वन मैन विद गॉड इज इन मेजॉरिटी। वन मैन विद गॉड इज इन मेजॉरिटी। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो बहुमत में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो, और इसीलिए हमने आत्महत्या की ओर नहीं जाना चाहिए। बाइबल हमको सिखाती है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई दोस्त हमारे पास हो, जिसके पास हम लोग हमारे दुख को बांटे, किसी के साथ हम हमारे मन को शेयर करें, किसी के साथ हम लोग हमारे मन को हल्का करें। यूहन्ना 15 में लिखा है, 14 और 15 में, कि ऐसा किसका प्रेम है जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ और मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दिया है। अगर आपको किसी दोस्त की आवश्यकता है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात है जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कुछ ऐसे मन की बात है जो हम लोग किसी के साथ बांट नहीं सकते, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं किसी के साथ मेरी इस मन की बात को बांटूँ, तो मैं आज आपको एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक दोस्त को मैं आपके पास लाना चाहता हूँ, और उस दोस्त का नाम है, जो मेरा भी मित्र है, वो आपका भी मित्र बन सकता है अगर आप उसको चांस दें। उस मित्र का नाम है यीशु मसीह। वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि वो आपके साथ बैठा है, वो आपके साथ चल रहा है, वो आपसे बात करेगा, आपके मन में वो विचारों को डालेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, वो मेरी सुन रहा है। मैंने भी उद्धार यीशु मसीह में एक मित्र के रूप में ही पाया। एक गीत को सुनकर, वॉट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर। इस गीत को जब मैंने सुना, इस गीत में यीशु मसीह को मित्र कहा गया, और इस मित्र के रिश्ते के नाते मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैं बचाया गया। प्रियो, अगर आपको दोस्त की आवश्यकता है, मैं बहुत आत्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र बन सकता है। आप उसको अपना मित्र बनाइए, वो आपको बचाएगा। कहाँ से कहाँ वो आपको ले जाएगा। यीशु मसीह आपका सच्चा मित्र बन सकता है। इसलिए प्रियो, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीवन बहुमूल्य है, हमने नहीं कमाया, परमेश्वर ने हमको दिया है। आत्महत्या करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है। आप परमेश्वर के पास आइए, वो आपको इस गिरी हुई अवस्था से उठाएगा और ऊंचे स्थानों पर वो बैठाएगा। अपनी जान मत लीजिए, परमेश्वर के पास में आइए, वही जीवन का दाता है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब आप इस बात पर सोचते हैं, आप अपने आप को हिम्मत दे, प्रभु के पास आए और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताए। और जिस दिन को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है कि ये दिन है, ये समय है कि जब तो अपना शरीर को छोड़े, उसी समय अपना शरीर छोड़े और परमेश्वर के निकटता में अनंत काल के लिए आप लोग जाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से
आशीष दे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो, सारी महिमा उसको मिले। आमीन।